तो शुरुआत में हम देखते हैं कि पीच म्यूजिक बजा रहा होता है और अपने ही मन में सोच रहा होता है, जो काम मैं अकेले कर सकता हूँ उसके लिए मुझे किसी और की ज़रूरत क्यों, यही सोच रहा होता। तभी हमारी थी की एंट्री होती है। वो कहता है, नहीं, जो काम तुम अकेले करते थे वो काम हम मिलकर करेंगे। कहते हुए वह पीच के पास आने लगता है। आते हुए उसके पास बैठ जाता है और अपनी रिंग निकाल कर वो भी म्यूजिक बजाने के लिए रेडी होता है और फिर वह भी म्यूजिक बजाने लगता है। म्यूजिक बजाते बजाते वह सिम कट होकर टेनिस बॉल खेलते हुए दिखाता है उनको। टेनिस बॉल खेलते खेलते फिर सिम कट होकर सिम के नाम को पुकार रहा है। तो हमारा पीच थी से पूछता है कि आप घर पर भी टाई। पीच थी से कहता है, मैं सच कहूँ तो मुझे आप बिना टाई किए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस हमारे थी को सुनने की ही तो देरी थी। वह तुरंत टाई निकाल कर फेंक देता है और थी के पास जाकर पीच के पास जाकर ढीला भी डबी होने लगता है। तो हमारा पीच कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, और थी कहता है, मैं सारी टाई फेंक दूंगा। पीच कहता है, जब आप काम पर वापस जाओगे तो क्या पहनोगे। तो थी कहता है, क्यों ना हम 6 महीने की छुट्टी को रोक कर पूरी ज़िंदगी का हनीमून बना लें। पीच कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे तो हम अपना गुजारा कैसे करें। ठीक कहता है, मेरे पास अगर हम 1 बिलियन हर साल खर्च करें तो 60 साल तक की उम्र तक चला जाएगा। ये सारी बातें सुनकर तो पीच का चेहरा देखने लायक था। ठीक कहता है, अगर हम चाहेंगे तो अगले जन्म में एक अपना घर भी बना सकते। ये सुनकर तो पीच वहाँ से उठ के जाने लगता है और ठीक कहता है, रुको, मेरा मतलब है कि 1 बिलियन मेरे पास और 1 बिलियन आपके। तो पीच कहता है, हम बस काम पर जा रहे हैं और फिर शाम को तो हम एक साथ रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा के लिए अलग हो। फिर सिम कट होकर उनके घर का दिखाया जाता है, जहाँ थी और पीच दोनों एक साथ सोए होते हैं। और थी उठ के कहता है कि इतने सारे पिल्लों को छोड़कर मेरे सीने को उसने पिल्लो बनाकर सोया हुआ है। और कहते हुए अपने कपड़े को रिमूव करते हुए दिखाया जाता है। वो अपने शर्ट को निकाल कर पिल्लो को पहनाने लगता है और पिल्लो को पहनाकर वहाँ से जाते हुए अपने आप को शीशे में देखने लगता है। या फिर सीम कट होकर हमें दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल का सीन, जहाँ उसके बच्चे उससे पूछ रहे होते हैं, आज क्या क्या बना हुआ है। जहाँ पीच आकर कहता है कि ये सब किस लिए किया जाए। यह सुनकर बेचारे थी का तो सपना चूर चूर हो जाता है। और फिर सीम कट होकर डाइनिंग टेबल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हर जगह 333 लिखा हुआ होता है। और थी लिटरली इसमें पता है थी कि इतने सारे फ़नी सीन हैं जिसे आप देख कर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और सॉरी, मेरा आवाज़ थोड़ा सही नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिन से ख़राब चल रहा है, इसीलिए लेट वीडियो में डाल रही हूँ। और पीछे आई मीन मतलब थी से पीछ पूछता है कि ये इसका मतलब क्या है। तो लिटरली आप खाने को देख सकते हैं, हर जगह 333 है। तो ठीक कहता है, आज मैं शादी की मेरे रेस्टोरेंट के प्रचार में आपकी मदद चाहिए, आर्यन कहते हैं। और यह भी कहता है, मुझे यह रेस्टोरेंट मिस्टर थी ने दिया है। यहाँ पर हम आर्यन को देख सकते हैं और आर्यन और तावन की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। और तभी हमारा पीच पूछता है, क्या तुम दोनों में सब सही चल रहा है। तो हमारा आर्यन कहता है, हाँ। तो पीच कहता है, मेरा मतलब कि ताउन और तुम में सब सही चल रहा है। तो क्या नाम है, आर्यन भी कहता है, हाँ, सब सही चल रहा है। तो पीच कहता है, मुझे तुम्हारे इस तो आर्यन कहता है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो पीच कहता है, मैंने थी से विदे करने लगता है और सेम कट होकर दिखाया जाता है कि वो दोनों फाइट करने के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और थी हमारा तो
जिस तरह से उसे मतलब कि अपनी तरफ बुला रहा होता है ना, कसम से इतना फ़नी लग रहा होता है। और बुलाते हुए पीच हमारा थी को पटक देता है और कहता है थी से, पीच तुम सीरियस क्यों नहीं हो रहे हो? अगर तुम मैं किसी और के साथ प्रेस्टिक करने लगूँगा। यह कहते हुए जाने लगता है, लेकिन थी जाने नहीं देता है और कह रहा होता है कि तुम किसी फ़िल्म की हीरोइन नहीं हो कि मैं तुम्हें पटक दूँगा। यह कहते हुए मुँह आड़ा टेढ़ा बना रहा होता है और पीच कह रहा होता है तुम सीरियस नहीं हो तो मैं सच में किसी और के साथ प्रेस्टिक करने लगूँगा। यह सुनकर तो थी को पीच को पटकना ही पड़ता है और थी आँख बंद कर और 1 2 3 गिनते हुए उसे गिरा देता है और कहता है तुम्हें चोट तो नहीं ना लगी? यह कहते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और पीच कहता है तुम जीत गए। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसके फेस के एक्सप्रेशन को, कैसे मतलब वो फेस बना रहा होता है। फिल्म कट होकर दिखाया जाता है कि वो गन चलाने का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और थी कहता है बहुत बढ़िया, तो पीच कहता है टीचर ही इतना अच्छा है, तो थी कहता है टीचर नहीं, पति हूँ मैं तुम्हारा।